गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज हम लोग का मैथ का चौथा क्लास है, नंबर सिस्टम। किसी संख्या को 789 नहीं, ये 83 होगा। यहाँ 83 है, 783 भाग देने पर 48 शेष बचता है। यहाँ शेष होगा, प्रिंटर मिस्टेक कर दिया है, यहाँ शेष होगा, बचता है। उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो देखिए, इसका दो तरीका है। पहला तरीका, के 1 2 3 इसी प्रकार से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम लोग पढ़े हैं संख्या भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। संख्या भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक होगा यहाँ पर जिसे हम भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन जो दिया है ना, 783 से भाग देने पर, यानी 783 भाग देने पर शेषफल 48 हो जाता है। तो शेषफल ये 48 हो गया। तो उसी संख्या को इतना से, तब इसका संख्या कितना होगा तो पता नहीं है, तो यहाँ हो गया के। अब इस के का मान हम रख देंगे ए। के का मान हम 1 रख कर चेक करते हैं, 1। अब प्लस इतना 783 कम 83, इसमें 8 जोड़ देंगे, 48 जोड़ देंगे। 8 3 11, 8 4 12, 1 13 की 3, हाथ में लगा 1 और 7 1 8, 831। अब इस संख्या को बोला है कि उस संख्या को 29 से भाग देने पर, अब इसको 29 से हम भाग देंगे, इतना 2 मर्त में 9 दूनी 18, 1 और 2 दूनी 4 1 5, 13 में से 8 5 13, 7 में से 5 घट गया 2, ऊपर से 1, 8 दूनी 16, 8 मर्त में देखिए 9 8 72 की 2, हाथ में लगा 7, 8 दूनी 16 है, 16 और 7 23, 11 में से 2 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1, यानी 11। इसका शेष कितना बच गया? 11। शेष फल 11 आंसर। ठीक, इसका शॉर्ट भी देखते हैं। शॉर्ट, इसका शॉर्ट है, पहला काम जो लिखा है ना, 29 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो 29 से हम भाग देंगे सीधे 48 में। 29 से 48 में भाग, 29 से कम 29, 8 में से 9 नहीं घटेगा, हाथ लेंगे 18, 18 में से 9 घट गया तो 9, और 3 में से 2 घट गया 1, यानी 19। यहाँ तो गलती हुआ है, 11 में से 2 घटेगा तो 9 होगा, यहाँ सॉरी, यहाँ गलती हुआ था। 11 में से 2 घटेगा तो 9 होगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, यानी 19 होगा। इसका भी 19 आ गया। अच्छा कौन लगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, ये लंबा है। ठीक,
चलिए तो इसी शॉर्ट विधि से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। लिख रहा है कि एक संख्या को 114 है से भाग देने पर से क्षेत्र, देखिए यहाँ फिर गलती कर दिया, क्षेत्रफल लिखा है, शेषफल 21 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा या बचेगा। तो देखिए सीधे हम 19 से भाग दे देंगे शॉर्ट विधि से। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट विधि, 19 से हम भाग देंगे 21 में, एक मर्त में 19 कम 19, 11 में से 9 2 11, शेष कितना बच गया 2, शेष आंसर। तीसरा नंबर सारा इसी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग सारा। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यानी शेष फल क्या होगा। ठीक, तो देखिए छोटा बनाने से फायदा है, लॉन्ग बनाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में 3 चीज़ के लिए खूब मेहनत करता है। पहला, नाम ऊंचा हो, दूसरा लिवाज ऊंचा हो, तीसरा मेरा मकान सबसे सुंदर हो। लेकिन जब वह मरता है तो भगवान इन 3 चीज़ का नाम बदल देते हैं। नाम मिट्टी हो जाता है, लिवाज कफन हो जाती है और घर शमशान हो जाता है। तो कम मेहनत किया जाए, 8 से भाग देंगे 1 मिनट। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचा है, तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो 8 से हम 29 में भाग दे देते हैं, 8 से 29 में भाग, तो 8 के 24, 5, इसका शेष बच गया 5, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का डालेगा आपका। इसके बाद देखिए एक नंबर, किसी संख्या को लगातार 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 2 शेष बचते हैं, तो वह संख्या बताइए। इसमें संख्या बताना है। किसी संख्या को लगातार 4 तथा 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को ये संख्या लिखा है 4 और 5, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसका नाम होगा संख्या, इसका नाम होगा भागफल, ये रहेगा भाजक, ये होगा शेषफल, ये सब इधर का होगा शेषफल, यह भी होगा शेषफल, यह भी होगा शेषफल, ये होगा भागफल, यह भी होगा भागफल, ये केवल होगा संख्या, ये होगा दोनों भी भाजक, यानी इधर वाला भाजक, ये वाला पूरा शेषफल, सबसे ऊपर वाला आएगा तो संख्या, ये दोनों हो जाएगा आपका भागफल। ठीक, अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है इस पर, 1 नंबर,
4 और 5 इसका भाग देना है, 4 और 5 से किसी संख्या में भाग देना है तो इसका शेष 3 और 2 होता है। 3 और 2, शेषफल 3 और 2। तो संख्या बताइए, ये पूछ रहा है। तो हम लेंगे जो इसका भागफल है 1। जैसे भाजक गुना भागफल होता है ना, उसको 1 ले लेते हैं, अपने हिसाब से वैल्यू 1 मान लेते हैं। 1 इसको इसमें हम गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। जिससे होता है ना संख्या निकालने का नियम, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी पर बनेगा। तो ये हो गया आपका 5 कम 5, 5 2 7। फिर इसमें इसको गुना करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे और इसमें लिखेंगे। तो इसमें हम गुना करेंगे। 7 के 28 है, 28 में 3 जोड़ देंगे, 28 और 3 31 है। यही आंसर इसका होगा। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या को क्रमशः 3 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष माने बचता है, शेष बचता है, तो संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है 4, इनसे हम भाग देंगे। इसको मिटा देते हैं। दो नंबर लिखा है 3 और लिखा है 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो इसका जो शेषफल है 2 और 1 बनेगा। तो इस भागफल को हम 1 देंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, गुना, इसको इसमें जोड़ देंगे। तो 4 कम 4 1 5। फिर इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। 3 5 15 और 15 है और 2 17। आंसर संख्या आ गया इसका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से सारा बनेगा। एक टाइप का जो है इस टाइप का इसी प्रकार से बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है, शेष 1 बच गया। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेष 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग देने तो शेष क्या बचेगा। तो पहले हम संख्या लाएंगे और उसको फिर हम 65 से भाग देंगे। तो पहले संख्या निकालते हैं इसी विधि से। ये 13 से भाग देने पर शेष 1 बच गया। यदि भागफल को फिर हम 5 से भाग दें तो शेष 3 बचेगा। और तो अब संख्या हमको फिर बोला है ना कि संख्या को 65 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो आइए, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, इससे इसमें तो गुना होगा, इसको ये जुटेगा। 5 कम 5 3 8। फिर ये होगा आपका, इसमें गुना होगा, ये इसमें जुटेगा। 13 8 44 से 104, 13 8 44 से 104 और 13 9 17 से होता है। 104 में 1 जोड़ेंगे तो 105, यानी सीधे 105 हो गया। तो ये संख्या आ गया मेरा। जो संख्या आया है इसमें हम अब ये 65 से भाग देंगे। तो इसमें 65 से हम भाग देंगे 105। तो 65 कम 65 0 4, शेष इसका बच जाएगा 40 शेष। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पर
कि किसी संख्या को 2, 3 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 बचता है तो संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। जो सवाल पूछना है उसके लिए आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, अब फालतू के चीज़ के लिए कमेंट्स खूब करते हो। चलिए तीन नंबर, बनाकर दिखाओगे? ठीक है, बनाकर दिखाओ। यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 4। कितने बना लिए? कितने लोग बना लिया? अच्छा, तुम लोग का हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कुछ का आंसर सही आ रहा है, कुछ कुछ का सही आ रहा है। देखिए यहाँ तक 1 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 4 एकम 4, 3 7, इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 17 का 21 है, 21 2 23 है, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 23 दूनी 46 है, 1 47 है। ये संख्या आ गया। तो क्या पूछा था? संख्या बताइए। आ गया 47 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजक निकाले। इसका भाजक निकालना है, बहुत आसान है। देखिए 1 नंबर, हाँ पर इतना नोट कर लो, ये नोट कर लो आप लोग। चलो हो गया ना। तो भाजक निकालते हैं। ये 17, इसका पावर 123 है, 113 है, प्लस 19 है, इसका पावर 113 है। टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक। इसका एक फार्मूला चलेगा, ये होगा a के पावर m प्लस b का पावर m। तो ये हो जाएगा a प्लस b, a प्लस b। जोड़ देना है, केवल जोड़ दीजिए आंसर। तो a का मान कितना 17, b का मान कितना 19। तो 9 और 7 16 की 6, 1 1 2 1 3 36 आंसर। डायरेक्ट जोड़ दिया है। 17 प्लस 19, इसको जोड़ेंगे तो 36 आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है सेम। 25 के पावर 99, 25 के पावर 99 है इसका। 25 इसका है 99 प्लस, और फिर लिखा है 31 के पावर 99। यहाँ लिखा है 25 का पावर 99 और 31 के पावर 99। तो इसका कहता बताइए पूर्णतः किसे विभक्त हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है। 25 प्लस 31 बराबर 6 और 3 2 5 56 आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत नहीं है, समझ में आ जा रहा है, ठीक। अच्छा तुम लोग का नहीं ना? ठीक, नोट करो जल्दी। एक बात याद रखना, सबकी ज़िंदगी में गलत इंसान आता है, लेकिन सही रास्ता दिखा कर जाता है। घबराना नहीं है। कोई आपको ताना मारे,
कुछ बोले, सर झुका कर केवल सुन लेना है। कब तक? जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद तो उसको जवाब देना। हो गया? बनाओ बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 3 नंबर, 3 नंबर लिख रहा है कि एक संख्या को अच्छा ये ना, सॉरी ये वाला है। 7 के पावर 82 प्लस 3 का पावर 41, बस जोड़ देंगे। 7 + 3 = 10। आंसर 4 नंबर, 15 का पावर 23 माइनस, हाँ अब माइनस वाला आ गया, तो क्या दिक्कत है? प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा घटाएंगे। तो 15 - 7 8 7 15 आंसर। चलिए नेक्स्ट, 5 का पावर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 के पावर 42 माइनस 16 के पावर 21, ठीक ना? देखिए पावर सेम नहीं है, पावर सेम कीजिए। 5 के पावर 21 और 2 माइनस, ऐसे नहीं, 5 के पावर 2 21। क्यों? देखिए ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। इसमें हम गुना करेंगे तो 21 दूनी की 42। हम ऐसे मान रख दिए कि जो इसका पावर और इसका पावर बराबर आ जाए। 16 इसका पावर 21, 5 का स्क्वायर 25 अब पावर में 21 माइनस 16 के पावर 21। तो 25 में से 16 घटा देंगे, 25 - 16 सीधे आ जाएगा 9 आंसर। 9। चलिए हो गया ना, नोट कीजिए। और एक ये वाला है लास्ट, शून्यों की संख्या बताना है। नोट कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं।
15 गुना 18 है, 15 गुना 18 गुना 26, यहीं में बना देते हैं इसको। चलिए ना, इसको यहीं में बना देते हैं। देखिए, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे हम, कभी भी ये गुणनखंड 2 और 5 के रूप में तोड़ा जाएगा, ठीक। और शून्य वही होगा जिसका पावर कम रहेगा, शून्य वही होगा जिसका पावर कम रहेगा। तो पावर कम रहेगा, जैसे 15 का तोड़ेंगे तो 3 और 5, तो 2 और 5 के तो नहीं टूट रहा है इसका, तो केवल इसमें से 5 पकड़ लेंगे। इसमें 18 है तो 2 9 18, 26 है, 13 दूनी की 26 है, 35 है, 7 5 35 है, 45 है, 9 5 45 है, 56, 4 4 से 4 चौका 16, और टूटेगा ये। इसे तोड़ देते हैं 56 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 1 9, 14 दूनी 2 से, 2 7 14 है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 के पावर 3 और गुने 7। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, जो 5 है तो एगो 5 हो गया, 5 1 1 2 1 3, तो 5 का पावर 3 और 2 का पावर 1 2 3 और 2 5, 1 2 और 2 और 3 5, 2 का पावर 5। कम किसका है? 5 का। तो शून्य कौन होगा? 5। जिसका शून्य होगा वही इसका आंसर होगा। बना लेना इसको, ठीक। जय हिंद।